सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज लीस्ट इन नंबर, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज लीस्ट इन नंबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जिसका नंबर सबसे कम होगा वो बनेगा सेंट्रल एटम। तो H2SO4 मैंने लिखा हुआ है, बताएंगे सेंट्रल एटम क्या होगा? सल्फर। 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 सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, ऐसा हमने सुना हुआ है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। आपको पता है एसिड में बेसिसिटी क्यों बोलते हैं, उल्टा क्यों बोलते हैं? नहीं सर, नहीं पता सर। नहीं पता, चलो अभी पता चल जाएगा आपको। फिलहाल एसिड में बेसिसिटी होती है और बेस में एसिडिटी होती है, और ये कितनी होती है मैं लिख देता हूँ, शायद कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। बेसिसिटी बोलते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ को, और एसिडिटी बोलते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH को। ठीक है, अब ये H2SO4 है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2 सर। अभी ध्यान से सुनना, बेसिसिटी 2 है, आपने बराबर आइडेंटिफाई किया, पर बेसिसिटी है ना, तो हमें लिखना होगा OH। बेसिसिटी है तो हमने आइडेंटिफाई किया 2 हाइड्रोजन है, तो हम बेसिसिटी दिखाने के लिए क्या लिखेंगे? 2 OH। समझ में आ रहा है सर? वो OH, अच्छा, रिप्रेजेंट करने का फॉर्म। अब लुईस के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम कैन बी सराउंडेड बाय 4 साइड्स। सेंट्रल एटम कैन बी सराउंडेड बाय 4 साइड। हमने 2 साइड यूज कर ली। कितने एटम्स रिमेनिंग है आपके पास? 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। ये हमने स्केलेटन कर लिया। अब हमें डॉट करना है। ठीक, डॉट कैसे करेंगे? डॉट के लिए हमें चाहिए होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको तब पता चलेगा जब आपको एटॉमिक नंबर आता होगा, वो आपको आता नहीं है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट समझ लीजिए। जिस एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर होगा उसका वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6, हाँ सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। सल्फर का ग्रुप नंबर 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो इस तरीके से काम चल जाएगा हमारा। हाँ सर। देखिए, तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं अलग अलग सिंबल यूज करके। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने के लिए हमने क्रॉस यूज कर किया। ठीक, सल्फर के पास भी 6 हैं, उसके लिए हम ऐसा यूज कर लेते हैं। डॉट बना। हाइड्रोजन के पास तो 1 है, तो 1 लिख दिया। हाँ सर। ठीक है, अब इतना करने के बाद लुईस ने ये बोला था कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करता है। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट पूरा करता है, रेस्ट सारे एलिमेंट क्या पूरा करते हैं? अपना ऑक्टेट। हाँ सर, ऑक्टेट। अब ध्यान से देखिएगा कैसे बनाना है ऑक्टेट। तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन पे आइए। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, दैट टेकन फ्रॉम ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट हो गया। हाँ सर। ठीक, अब अच्छा, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट लास्ट में पूरा करते हैं, बाकी सबको करिए। इस ऑक्सीजन के पास 6 है, कितना चाहिए? 2। किससे लेगा? सेंट्रल एटम। सेम ही है, ऊपर से 2। हाँ सर, साइड में भी होगा ना। अब ये वाले ऑक्सीजन पे आइए। 6 है इसके पास, 1 फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 1 फ्रॉम सल्फर। ओके सर। है सेम ईयर। यस सर।
परफेक्ट। अब कौन बचा? सेंट्रल एटम। सल्फर। हाँ सर। सेंट्रल एटम के पास 6 हैं, उसे 2 चाहिए, वो कहाँ से लेगा 2? तो ऐसे ऑक्सीजन में ऊपर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ऑक्सीजन उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो जिसने उसकी बेसिसिटी पूरी की है वो वहां से ले ले, यानी 1 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, 1 फ्रॉम हियर, सर नहीं समझा मेरे को। 1 फ्रॉम हियर। देखो ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं सल्फर का? हाँ सर पूरा हो गया। तो फिर डॉट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट हमें डैश बनाना है। डैश बनाने के लिए हमको फिर से स्केलेटन ड्रॉ करना है। और अब जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? वन पेयर। हाँ, वन पेयर। जितने पेयर की शेयरिंग उतने बॉन्ड्स, तो 1 बॉन्ड। हाँ सर Same वन here। हाँ अब इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने की शेयरिंग है? वन पेयर बराबर। अब लोग, ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर की शेयरिंग है? टू। जरा ध्यान से देखते रहो। सर अच्छा वन ही पेयर का हुआ है। शेयरिंग है। सर 0 पेयर हो रहा है। पेयर का शेयरिंग वन पेयर सर ऑक्सीजन पेयर किया है पर सल्फर ने नहीं किया। वन पेयर परफेक्ट परफेक्ट। कोऑर्डिनेट हुआ ही होगा। नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है, सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया है पर लिया नहीं है। हाँ सर। तो ये क्या, कौन सी डेफिनेशन होती थी? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय सिंगल एटम। तो सल्फर ने ऑक्सीजन को दिया है, तो देखते हो। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। हमें ये स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पे पहुंचने के लिए हमें सारे स्टेप्स को फॉलो करना। सर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट एक बार और बोल सकते हो? मैंने ये कहा कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कहीं भी म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। सल्फर ने केवल दिया है, लिया नहीं। आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ सल्फर सर, इज हाँ बिहेविंग एज डोनर। हाँ सर समझ गया। तो डोनर तो डोनेट कर दिया, डेट। ओके ओके समझ गया सर, थैंक यू। ठीक है। अब H2O का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। H2O में सेंट्रल एटम क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कितने एटम हाइड्रोजन के? दो। डिक्लेयर। ऑक्सीजन के शेयरिंग पास 1 कितने 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। हाइड्रोजन के पास एक। सर एक शेड ऑफ ड्यूप्लेट पूरा कर दे। हाँ सर। हाँ सर हो पूरा गया। करेगा। अब सर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन सब दोनों के साथ लेगा। दोनों से सब लेगा। हाँ अभी बताओ कितने सर कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल हाँ। कोवैलेंट बॉन्ड हाँ इज इट ओके? हाँ सर। हाँ सर आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद सबसे पहला स्ट्रक्चर H2SO3 का बनाएंगे। हाँ Start। सर वो आपने एसिडिटी में क्या लिखा है? नंबर ऑफ रिप्रेसेबल OH OH आयन, OH माइनस और बेसिसिटी में H प्लस। रिपीट करना, आपने क्या बोला बेसिसिटी में? क्या चीज? वो बेसिसिटी में क्या लिखा है उसको? इसी में लिखा है H प्लस H प्लस। ओके। और एसिडिटी में OH। सर बोलिए। सर H2SO4 में सल्फर का आपने कैसे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ कस के बोलिए, थोड़ा लाउड बोलिए। सर वो सल्फर में आपने कैसे आपने ये बनाया बॉन्ड, मतलब साइड से क्यों लिया आपने बस?
मैंने बोला वो प्रायोरिटी होती है सेंट्रल एटम की, वो हमेशा बेसिसिटी के साथ ही शेयरिंग करता है। अच्छा ओके सर। Done, sir. सबका हो गया? नहीं सर। नहीं सर, अभी तो सर नहीं डायग्राम सर। बना रहे हैं। नहीं सर, वेट सर, वेट। हो गया। आप तो चार्ट एक लिख ली बच्ची होगी। कितनी फास्ट है। फैसल मोरे कितना फास्ट किया बच्चे ने। सीखो आप लोग, कितना स्लो क्यों हो, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। सर वो थोड़ा थोड़ा Done. धीरे धीरे करके हम लोग स्पीड डेवलप करते हैं, अच्छा एक्सेलरेट करते हैं। कर लो कर हो लो। गया। हो गया सर अभी। सबका हुआ? हाँ सर हो गया। हाँ सर। H2SO3 का स्ट्रक्चर सबने बना लिया? हाँ हाँ सर। सर। सर एक मिनट ये सर डन। हाँ सर हो गया। चलो अभी हाँ मुझे सर। बता दीजिए कि H2SO3 में कितने डेटिव बॉन्ड है और कितने कोवेलेंट। सर 1 2 3 4। तो 4 कोवेलेंट 1 वैसा है। हाँ 4:1 है। कोऑर्डिनेट 1 है और 4 कोवेलेंट। हाँ मतलब डेटिव। हाँ सर, ऐसा है, ऐसा ही, सेम सेम। ऐसा है? हाँ सर ऐसा ही। हाँ हाँ सर, हाँ सेम सर। डिटो। सेम ऐसा ही बना है। चलो मुबारक हो। नेक्स्ट। सर अभी किसका है? HNO3। सर H2SO4 में जो ऑक्सीजन का प्लेसमेंट है वो ऊपर एंड नीचे दोनों जगह आ सकता है ना? क्या चीज? सर वो जो मिडल मिडल में ऑक्सीजन है सल्फर के ऊपर, वो नीचे भी किया तो चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा, दैट डजंट मैटर। डिटो बॉन्ड। अच्छा, कुछ अवेलेबल देना है। तो किसी भी के साथ मिलेगा। के साथ, के साथ, के साथ, H के साथ। ऐसा मेरे को लग रहा है HNO2 को डायरेक्ट।
हो गया सर। HNO3 बन गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर बन गया। HNO3 बन गया। हाँ सर। यस सर। HNO3 ऐसा है? नहीं सर। हाँ सर ऐसा ही है। हाँ सर ऐसा ही है। ऐसा ही है सर, ऐसा ही। सबका ऐसे ही है ना? नहीं सर। हाँ सर मेरे को सर ऐसे एक बार बता दो ना। क्या हाँ गड़बड़ सर एक बार है? बता दो। क्या गड़बड़ है? सर डबल बॉन्ड किसका? वो डबल बॉन्ड का वो बता दो ना एक बार डबल। नहीं, मतलब क्या, अगर आपने डबल बॉन्ड इधर और डेटिव इधर बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैंने ऊपर नीचे बनाया, वो भी नहीं बना। सर राइट वाले वो भी ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन आया। सर मेरा तो दोनों सिंगल ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड और उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड। गलत। सर मेरे को यही आया सर। सर मेरे को नहीं आया सर, एक बार समझाएंगे? मैं बना रहा हूँ, देखो इधर पे। बेसिसिटी, बचे हुए ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन के पास है 5 और ऑक्सीजन के पास है 6, तो ये ऑक्सीजन का 6 हो गया, ये इस ऑक्सीजन के 6 हो गए। नाइट्रोजन के पास है 5, इस ऑक्सीजन के 6 और हाइड्रोजन का 1। अब हाइड्रोजन को 1 चाहिए, ऑक्सीजन से ले लिया। इस ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 चाहिए, नाइट्रोजन से ले लिया। हाँ इस सर इतना ऑक्सीजन में भी समझा। ले लिया। इस ऑक्सीजन ने 1-1 दोनों से लिया। अब चांस है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 5 है, हाँ एक तो उसने यहाँ से ले लिया 6। अब 2 वो ऊपर से ले ले या साइड से ले ले, एक ही बात है। हाँ सर सर। दो किस एक से अच्छा। उसको 3 चाहिए ना स्टेबल होने के लिए, 1 लिया उसको और 2 चाहिए, तो 2। अब देखो यहाँ सिंगल, ये 2 पेयर की शेयरिंग है, इसलिए डबल बॉन्ड और ऊपर डेटिव। हाँ सर समझा अभी। HNO2 बनाइए। हो गया सर, सेम ही तो होगा बाकी लोगों का सर। सर डेटिव बॉन्ड नहीं हो गया बना। सर। डेटिव बॉन्ड बताइए नहीं HNO2 बना कैसा बना है? यस सर हो गया। सर। डेटिव बॉन्ड नहीं बनाया खाली ऑक्सीजन के साथ, वो ऐसा है HNO2? हाँ हाँ सर यही है। यस सर। सबका सही है? हाँ सर। हाँ Very सर good. ये सही है। चलो अभी H3PO4 बना दो। सर कौन सा? HPO4। देखा? हाँ सर। शुरू करिए। सर इसकी कुछ बेसिसिटी डिफरेंट होती है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं। अगर रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो किसका ड्रॉ करना है अभी? H3PO4।
हो गया सर। सबका बन गया? यस सर। नहीं सर। कितने bonds है? सर 1 मिनट। सर इसमें तो मेरा डेटिव बॉन्ड ही नहीं आया। आएगा ना एक डेटिव बॉन्ड। ओके एक डेटिव बॉन्ड होगा। एक हो सर, तो लोग इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे है ना बताता हूँ। एक डेटिव बॉन्ड आ रहा है। ऐसा है? हाँ सर, यही मिला। यस सर। हाँ सर, यही मिला। नेक्स्ट बनाइए HClO4। सर आप हो गया H3PO4 का सर। फिर से बता सकते हैं? हो गया HClO4 सर। हो गया सर। बाकी को भी ट्राई करने दो। डन सर। हो गया सर। डन सर। कितने डेटिव बॉन्ड है HClO4 में? 3। 3 आ रहे हैं सर। कोऑर्डिनेट 3 है सर, डेटिव कोवैलेंट 1 है। तो कोवैलेंट 2 है। 2 होंगे ना हाँ हाँ वो ऑक्सीजन। सर? 3 ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड हो गए और सर 2 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। 3 होंगे ना कोवैलेंट। 2 कोवैलेंट। हाँ सर। हाँ सर ऐसा है। सर यही हाँ है। सर, ऐसा ये ही है। बना सर। 3 सेम आया। कोऑर्डिनेट और 2 कोवैलेंट। हाँ सर, यही बना। सर नहीं समझा। कितने सबका? सर किसने बोला नहीं समझा? सर किसने तो बोला नहीं समझा। अरे जो जो बोला वो अपनी बात बोलेगा, आप टेंशन मत लो। अब जरा ध्यान से सुनिए कि ये जो भी हम कर रहे थे डेटिव बॉन्ड का कंसेप्ट, ये था लुईस का ओल्ड कंसेप्ट। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन सीखा है? यस हाँ सर। सर आपने सिखाया। Yes, sir. बताया सर, आपने राशन सिखाया था। ठीक 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 ठीक। तो अभी हम उसे यूज करने जा रहे हैं और कुछ नई चीजें आपको बताते हैं। सर जरा देखिए ध्यान से, कुछ कंपैरिजन आपको होता है। लुईस से ये पूछा गया कि सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगी। लुईस इस बात का आंसर नहीं दे पाए। सो क्रॉस एक्सप्लेन बाय मॉडर्न थ्योरी।
फिर सेकंड प्रॉब्लम पूछा गया कि किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज कितना होगा। लुईस आंसर नहीं दे पाए, दैट एक्सप्लेन बाय मॉडर्न थ्योरी। तो मॉडर्न थ्योरी ने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए डेटिव बॉन्ड को रिप्लेस कर दिया और डेटिव बॉन्ड की जगह पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो डेटिव इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड। अब कहां पर रिप्लेसमेंट, कैसे रिप्लेसमेंट, कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, वो सब कुछ बताते हैं। और अब हम आपको बताते हैं ये क्या लिखा है मैंने, एस क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडिया। शाबाश। स्कैंडियम मेटल का नाम नहीं पूछ रहे थे सर वो एस से लिखा है ऊपर, वो एस से लिख रहा था। अच्छा चलो मेरा ये लिखा है शॉर्टकट इन शॉर्ट। सर ने भी शॉर्टकट को शॉर्टकट में डाल दिया सर, ऐसा थोड़ी होता है। तो शॉर्ट में लिखा है सर, और थोड़ी देर रुकते और थियोरी बन जाती। सर सच्ची। अच्छा अब सुनो मेरी बात। अभी तक आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए सोचना पड़ता था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर क्या होगा। हाँ सर बहुत। गोला बनाते थे, किसी का गोला नहीं बनता था, अमीबा बन जाता था तो उसको अच्छा नहीं लगता हाँ था। सर, आमलेट बन रहा था। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं कि आपके स्ट्रक्चर पूछे, जब आपको मैं स्ट्रक्चर बताता था तो मैं डायरेक्ट डैश बना देता था। हाँ सर, मैंने डॉट नहीं बनाया, आपको सिखाने के लिए केवल डॉट बनाया, बाद में मैंने स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनाए थे। हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप भी सारे स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना पाओ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना शॉर्टकट। हाइड्रोजन कैन फॉर्म मिनिमम मैक्सिमम 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन कैन फॉर्म मिनिमम मैक्सिमम 1 बॉन्ड, मतलब कितना बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन? 1। एंड ऑक्सीजन कैन फॉर्म मिनिमम मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स, मतलब कितना बॉन्ड्स? 2 बॉन्ड्स। यही शॉर्टकट है, इतना याद रखोगे, बाकी तुम्हें टेंशन नहीं लेना, सब अपने आप बन जाएगा। देखो ध्यान से, हम वापस से H2SO4 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा शॉर्टकट से, बाकी आप सबको खुद से बनाना है। किसी भी स्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल एटम कंपलसरी है, फिर बेसिसिटी OH हो गया, बाकी के एटम्स ये लगते हैं। अब शॉर्टकट मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 1। और ऑक्सीजन कितने बना सकता है? 2। आपको सिर्फ लाइन मारनी है। हाँ सर, ये तो 10th में सिखाया था। ये देखो, ये लाइन मारी, ऑक्सीजन के 2 डन, ऑक्सीजन के 2 डन, ऑक्सीजन के 2 डन, बन गया इसको। अरे बहुत इजी था सर इसको। वो तो बोल रहा सर, 10th में सिखाया था ये। समझ आया आपको? हाँ सर। हाँ सर समझ गया। लाइन मारना सिखा रहा हूँ। क्या सर? कुछ नहीं सर, वो हम लोग को 10th में भी सिखाते हैं सर। में आ गया ना आपको लाइन मारना? हाँ सर, एकदम परफेक्ट है। डेफिनेटली। ये तो पहले से ही आता था ना। अरे सर, क्या बात करते हैं सर अभी तो उसको बोला 10th में भी सिखाया था सर, एक्यूरेसी बढ़ गया। अच्छा अब मेरी बात सुनो, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। फिर आपको एक और शॉर्टकट बताते हैं जल्दी से। 2 सर 6 2 आएगा सर, 6 आएगा। तो 6 आएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। 6 आएगा। 6 आएगा ना? हाँ सर, 6 है परफेक्ट। चलो आ जाओ। आपने काफी मेहनत से कैलकुलेशन किया है। शॉर्टकट देखो, सल्फर ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 6। 6। एकदम इजी। नो नीड टू कैलकुलेट,
ओके सर। हाँ सर। हाँ सर, बट स्ट्रक्चर समझा। याद करना पड़ेगा करना ना। था इसलिए मैंने आपसे कैलकुलेशन कर पाया। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। अब दो बातें समझ लीजिए। आपका एक दिमाग में एक बात आ सकती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि लुइस वाला बनाना है कि मॉडर्न वाला बनाना है, हाँ सर। बराबर ना? तो अगर आपसे ये पूछते हैं कि कितने डेटिव बॉन्ड्स हैं तो किसका बनाना पड़ेगा? लुइस का। लुइस वाला। अदरवाइज मॉडर्न। ऑलवेज मॉडर्न ना सर? यस। हाँ, दूसरी बात और, अब आप कहोगे यार लुइस का पूछेंगे तो इतना क्या कॉम्प्लिकेशन करना पड़ेगा? नहीं, उसका भी शॉर्टकट है, उसको भी शॉर्टकट से बता देंगे, ठीक हाँ है? सर। बट आपको ये समझा कि नहीं इसकी ट्रिक? हाँ सर, ये Yes, समझा सर। सर आप फिर से बता सकते हैं डबल बॉन्ड्स कहाँ पे आएंगे? क्या चीज? सर पता कैसे चलेगा डबल बॉन्ड्स कहाँ पे आएंगे? अरे भाई ऑक्सीजन के दो बॉन्ड होते हैं, जहां ऑक्सीजन वहां दो गिनो जरा। ये ऑक्सीजन है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, तो हो गया। हाँ सर इसमें तो दिख रहा है, बट सर कुछ कंपाउंड्स में अगर नहीं पता चला तो? अरे भाई जहां नहीं कैसे दिखेगा नहीं ना, पता चलेगा? जहां आपको नहीं दिखेगा वहां किसी को नहीं दिखेगा। जहां होगा वहां दिखेगा। जहाँ तू लाइन मारेगा वहाँ सब लाइन मारेगा। और देखो ना, ऐसा ऐसा दिमाग से नए नए कंपाउंड मत बनाओ, है जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें दिखता है। हाँ ऐसा हाँ थोड़ी सर। होगा कि एक ये लिख दिया एक ये लिख दिया, बताओ कितने बॉन्ड है इसके बीच में? दिख रहा है ना? 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होगे सर, 3 बॉन्ड से ज्यादा दो नहीं होगे। दो गलत सर, बॉन्ड बात से है। ज्यादा नहीं होंगे। दो अबे दो। बॉन्ड है ही नहीं। ओ हाँ, सर बनाओ ना सर आप। बहुत स्मार्ट। सर आपने लाइन नहीं मारी इसलिए। हाँ, अब वो तुम मारोगे ना आके। अरे सर ऑक्सीजन में क्या हो तो रोज मिलता है। भर भर के लेते सर हम लोग। बाकी आप चिंता मत करो, मैंने आपसे बोला ना 2 साल में जितने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ना आपको, वो सारे अभी बनाएंगे, हम सब बना लेंगे। सर हम लोग अभी ये बनाना चालू करते पूरा सबके सब। अरे बिल्कुल चालू करिए सर, मुहूर्त निकलवाएंगे क्या? स्टार्ट करिए, सर हम लाइन के मारने के टाइम पे। फटाफट स्टार्ट करिए, लाइन मारिए, चलिए। सर वो मॉडर्न से या लुइस से? ये देखो, इनको लाइन मारना बताया, अभी भी ये मॉडर्न। अरे मॉडर्न लोग ही तो लाइन मारते हैं ना। मुझसे गाँव वाले प्रैक्टिस लेना नहीं। तू, मुझसे प्रैक्टिस लेकर जा। तो जल्दी से लाइन मारो। यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है वो मैं बता दूं क्यों, क्योंकि इनकी बेसिसिटी जो है वो गड़बड़ होती है। इसकी बेसिसिटी 2 है और इसकी बेसिसिटी 1 है, बाकी सब में जितना दिखता है उतना ही होता है। सर HNO2 के बाद वो SO3 है कि SO2 है? सर वो अपने उसको ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिखा है ना सर, के बेसिसिटी नंबर।
वो SO2 है SO3 है? पहला SO2 SO2 है फिर SO2 है। SO2 ना? अरे वो सर ने +6 बताया तो वो क्या था, बेसिसिटी था। हेलो, हाँ वो बेसिसिटी ऑक्सीडेशन नंबर था वो। हाँ तो सर ने यहाँ पे वो लिखा है वो अलग से बेसिसिटी है। कहाँ पे? वो +6 ऑक्सीडेशन नंबर ही है। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर है। सर ने हम लोग को बेसिसिटी फाइंड आउट करने को नहीं बोला था ना? नहीं 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 नहीं, सर ने तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने बोला ना। नहीं वो तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ कि याद रहना है। डन सर। हो गया सर। वो 2 और 1 क्या लिखा है H3PO3 और H3PO2 में? ऑक्सीडेशन नंबर सर ने देखो बोला। बेसिसिटी है। बेसिसिटी नंबर उन दोनों का अलग से कैलकुलेट होता है, उसके लिए उन लोग का नंबर्स अलग है। अच्छा ओके। उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? नॉर्मली बनेगा। H3PO2 कैसे बनेगा? अरे तो एक काम करना, H को P के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ लिखते हैं, हो जाएगा। डन सर। हाँ सर, लाइन मारना सीख गए। डन सर। बन गए सारे? हाँ सर लास्ट सर। हाँ सर। लास्ट सर एक सर। और प्लीज जरा सब लोग ट्राई करिए, सब किसी को हर किसी को आना चाहिए, ये बहुत कौन सा इंपॉर्टेंट है। सर? कौन सा सर? सर सर वो कौन आपने सा जो वाला सर? बेसिसिटी लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। हाँ, जितने जो एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाता है उसपे उतना ही चार्ज होता है। नहीं सर, बेसिसिटी बेसिसिटी आपने सर वो लिखा है ना सर, 2 और 1 क्या है सर, वो चार्ज लिखा है सर आपने उसका। मैंने लिखा है H3PO3 की बेसिसिटी 2 है और H3PO2 की बेसिसिटी 1, ये लिखा है। नहीं सर, तो बाकी सब में जो हम लोग ने चार्ज निकाला, हाँ तो ये भी सर वही चार्ज है ना सर? अरे भाई बेसिसिटी अलग ही है ना H सर एकदम टॉपिक। वो अरे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। क्या अच्छा कंफ्यूज हो वैसे रहा तो है भाई? 3 है पर सर। नहीं सर वैसे 3 दिख रहे हैं, मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। ऐसे गंदी वही गंदी तो बात सर मत ने करो यार। बोला, जो दिखेगा वो नहीं होगा। हाँ भाई। हाँ सर, सारे हो गए। हो गया सर। हो गए सर सारे।
H2SO3 बराबर है यस सर। हाँ Yes, सर। HClO4 नहीं हाँ सर। सर यही है सर, यही है। हाँ सर बराबर। अच्छा O4 हाँ चलो हाँ 3 है सर। ना? अच्छा सर बोला सर ने। HClO3 है। हाँ सर ने वो नाम नीचे लिखा है आदित्य। यस सर। SO2 CO2 में क्या बना है सर? H3PO3 की बेसिसिटी 2 थी, इसलिए 2 OH आएंगे, बाकी डायरेक्ट जुड़ेंगे। हाँ सर, एक ही डेट है मेरा, मतलब डबल। सर एक मिनट सर, वो देख नहीं रहा सर, वो सर दिख नहीं रहा सर। कितना टाइम लगा? मुश्किल से 2 मिनट लगा सारे स्ट्रक्चर्स बनाने में। सर राइट साइड का नहीं दिख रहा। तो सर वो कॉर्नर वाला राइट में। सबका सही है? हाँ एक और है क्या? खाली नीचे वाला कौन सा है? H2O2 वाला हाँ रॉन्ग सर है। सारे से। सर ये नीचे वाला इससे कैसे आ गया? सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। वो हाँ सर कोई प्रॉब्लम? देखो जिसका मैच ना कर रहा हो वो मैच करा दे। ओके सर। अब मैं आपको दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर हमें डेटिव फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। ध्यान से सुनना। वापस से हम H2SO4 के पास आते हैं। दो बातें बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कभी कहीं डेटिव होगा तो ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम टुवर्ड्स फ्री ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला? If Always- dative bond is possible in any case, always place away from central atom towards free oxygen. अगर कहीं होगा तो सेंट्रल एटम से दूर और फ्री ऑक्सीजन के पास होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा? देखो सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। ऐसे में वो कितने और बॉन्ड बना सकता है ऑक्टेट पूरे करने के लिए? 2 बॉन्ड बनाने के बाद सारे डेटिव। देखो 6 है, ये 7, ये 8, तो डेटिव कहाँ बचा? यहाँ और यहाँ डेटिव है। ऊपर और नीचे। ओके सर। आया था ना आपका डेटिव यहीं पे? हाँ सर। हाँ सर। H2SO3 में देखिए 6 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड और बनाएगा। साइड में हो गया। ये 1, ये 2, डेटिव कहाँ आएगा? ऊपर ऑक्सीजन पे। हाँ समझा? सर H3PO3 में बना के दिखाओ ना सर। नहीं दिखाएंगे, जाओ नहीं बनाएंगे। ऑर्डर देता है। सब मैं नहीं बनाने, तुम्हें नहीं बनाने हैं। नहीं सर, कल बताओ सर कैसे H3PO3 में सर कल। अब तो पक्का मैं नहीं बना रहा। सब लोग पहले करो, जैसे शॉर्टकट बनाया फिर मैं बनाऊंगा। जल्दी सब लोग एक बार ट्राई करो। सर डेटिव बचा बचा के सर क्या करना है सर? स्टार लगा देना है कि डेटिव कहाँ पर है, अगर है तो स्टार मार्क, बस that's it। डेटिव कहाँ पे और सर? स्टार मार्क। ओके सारे सर जो बने हैं उसमें ही ना, जहाँ पर डेटिव हो गया वहाँ स्टार में। जो बना हुआ उसी में ही कर दीजिए, दोबारा नहीं आपको ड्रॉ करना। हाँ
डन। यस सर, डन Yes, डन। sir. चलो HClO4 में कितने डेटिव मिल रहे हैं? दो सर, किसमें HClO4 में सर 3 मिल रहा है, 3 परफेक्ट। 3 3 है सर। HClO3 में कितने डेटिव हैं? 2 सर। 2 H3PO4 में कितने डेटिव हैं? एक सर H3 सर किसमें? H3PO4 में 1 है सर। HNO2 में कितने हैं? 0 0। SO3 में कितने हैं? 2 एक आएगा ना? 2 है ना? 2 है ना सर? 2 SO2 में कितने हैं? एक सर। एक CO2 में कितने हैं? 0 एक एक है। अच्छा नहीं, CO2 में नहीं CO3 में CO3 कहाँ बनाना है? हाँ सर। CO2 में 0 सर, 0 एक अरे ऐसे होगा सर, 0 किसमें सर, बोल रहे हो 0 सर, लास्ट वाले में पूछ रहे हैं। अच्छा, लास्ट वाले में 0 0 सर 0 सर, 0 भी यार। हाँ, आंसर बदल देते हैं। चलो सर, मुझे आंसर नहीं लगा बदला। H3PO3 पूछ रहे हो। यहाँ पे सर कितना एक आएगा ना? एक सर, एक है। और H3PO2 में एक सर, उसमें भी एक है। हाँ सर। किसको नहीं आ रहा था H3PO2 H3PO3 बहुत परेशान था, वो बताए। सर सर मेरे को नहीं समझ रहा था सर, पर अभी हो गया सर, आंसर आ गया। अभी आ गया? हाँ सर, आ गया। चलो मुबारक हो। मिठाई बहुत जल्दी। मैं इरेज कर दूं पूरा? हाँ सर, पूरा। कॉपी करना है किसी को? नहीं नो सर, सर। नहीं सर। अब एक्सपर्ट बन गए सर इसमें लाइन मारने में। सर H2SO3 में एक डेटिव बॉन्ड था ना? हाँ हाँ। सर इनमें तो सेंट्रल एटम ही डबल है। भरत तेरा माइक म्यूट करना। तबला बजा रहा है। वही तो। क्या कह रहे हैं अभी? तो क्या करना है? चलो देखो जरा, केस समझ लीजिए। ये केस 2 जो है, मोर देन 1 सेंट्रल एटम का है। मोर देन 1 सेंट्रल एटम आपको दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर। 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 4 है, 2 है, 2 है, 2। तो मोर देन 1 सेंट्रल एटम हो और अगर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो, ध्यान से सुनना, मोर देन 1 सेंट्रल एटम विद ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर है, तो बनने वाला कंपाउंड ऑलवेज सैंडविच। मैं जो बोल रहा हूँ उतना सुन लीजिए, फिर बताता हूँ उसका मतलब क्या है। मोर देन 1 सेंट्रल एटम विद ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन सैंडविच, मतलब देखिए H2SO7 मैं ये बना रहा हूँ, सेंट्रल एटम 2, बेसिसिटी कितनी दिख रही है आपको? 2 OH। अब आपके पास ऑक्सीजन को 4 साइड से कवर कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया। इतना करने के बाद कितने ऑक्सीजन रिमेनिंग? 1 1 है।
हाँ सर 7 है। बीच में रहेगा बीच में डाल दो, एस एस और एस के बीच। सैंडविच। हाँ बस इसके बाद आप लाइन मारने में तो स्मार्ट है। हाँ सर। अरे क्या बात करते हो सर। ये हो गया। ओके सर। समझा? यस सर। यस शुरू हो सर। जाओ, शुरू हो जाओ। बगैर इफ बट के शुरू हो जाओ, गलत सही जो भी होगा चलेगा। हाँ सर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सर हाँ, इवन सर। हुआ तो तेरा परफेक्टली बैठ जाएगा इवन ना हुआ तो regular। मिठाई खा। बर्गर इवन हुआ तो बर्गर मिठाई खा। नहीं, इवन हुआ तो बर्गर। इवन हुआ तो मिठाई खाना। डिबेट करने के लिए नहीं बोला है। सर आप लास्ट कंपाउंड पढ़ सकते हैं क्या है? लास्ट H4P2O5। डन सर। सबका हुआ? सर हो गया। नहीं सर। यस सर। हाँ सर हो गया। डन सर। ये सर डन। डन सर। मैच कर रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ करेक्ट। सर। यस सर। मैच कर रहा है? हाँ यस सर। यस सर। सर इनके साथ सर सिंगल ही बनाने का ना, बाकी किसका भी रहेगा तो ओके सिवाय। सर वो ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा ना, मतलब। हाँ हाँ। हाँ ओके। इसमें से N2O3 का कौन सा सही है?
कौन सा सर? सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला हाँ, याद रखिएगा तो दोनों इसके सही है, दोनों तो दोनों है। दोनों सही है। हाँ ये सही है। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर, ये सही है। सर नहीं सर, ये गलत है। ये सही है। गलत राइट है है सर, सर। करेक्ट है। गलत किया। सर बीच में दो सल्फर है, उनको भी डाल सकते हैं हम लोग डबल बॉन्ड। नहीं, मैंने आपको क्या बोला था, जो जब इसकी प्रायोरिटी की बात आएगी तो सबसे पहले ये अपने आप को सेटिस्फाई करता है, बीच वाले से कुछ लेना देना। ओके सर। सर मैंने बीच में डाल दी थी इसीलिए। मैंने चारों में एक एक डाला। निकाल दीजिए। मैंने भी। ये वाला मैच किया। हाँ सर सही है। Yes, हाँ sir. सर आया। इरेज कर दूं? यस सर। कॉपी करना है किसी को? Yes, एक मिनट sir. सर, चेक कर रहा हूँ। एक नहीं मिनट सर, कर दो सर, रब कर दो। एक मिनट सर। हो गया सर। हाँ सर कर दो। हो गया ना? हाँ सर। देखिए भाई, थर्ड है आयनिक स्ट्रक्चर, मतलब आयंस के स्ट्रक्चर। जब कभी भी आपको आयनिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े तो मेरा कहना ये है, आप कभी भी मत बनाओ। आपसे बोले सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाना है, मत बनाओ। आप इसे न्यूट्रल बना दो, H2SO4, और आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर देखो आता है। तो ये स्ट्रक्चर बनाओ और अपने अंदर गब्बर की आत्मा ले आओ, और गब्बर ने ठाकुर के दोनों हाथ काट देने। तो ये बनाने के बाद इधर का हाइड्रोजन उड़ा दो, नेगेटिव, इधर का हाइड्रोजन उड़ा दो, नेगेटिव। हो गया। वाह, समझ आया? समझा सर। पहले लाइन मारना फिर उड़ा देना। पहले लाइन मारो, गलत लाइन मारोगे तो काटी जाएगी। सर बनाए सर? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करिए। फिर काटना भी।
डन सर। डन सबका? हाँ नहीं, सर हो एक गया। एक one minute, सेकंड, sir, one नहीं minute. सर, नहीं सर। Yes sir, done. डन सर। डन सर डन। Done, sir. देखिए सब मैच कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. यस Match. सर। हाँ सर कर Yes, रहा है। sir. सबका मैच हुआ? Yes, sir. सर Yes, sir. राइट साइड नीचे Yes, एक वाला। sir. सेकंड सर, पूरा आ रहा देखना। है आ रहा है। मैं रेस कर रहा हूँ सर मैच। देखिए सॉल्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूं जो जेई ने पूछे हैं उनका फॉर्म के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन ऑल द केसेस, फटाफट से निकालो जरा सल्फर का ऑक्सीडेशन। कैलकुलेशन हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो गया। चलो पहले का बोलिए सल्फर में चार्ज। 10 6 दूसरे में 5 प्लस सर 6 नहीं थर्ड सर में प्लस सर प्लस सेकंड में तो +5 आना चाहिए ना। प्लस 5 सेकंड वाले में। नहीं मैं थर्ड का पूछ रहा हूँ। थर्ड का पूछ रहा सर। सर अरे वो CO2 प्लस हो गया ना, +2. प्लस 3 होगा ना। 2 सर। सर +2 है। +2 और है। इसको 6 2 8 8 उसका 4 होगा सर। कितना है? 4 ना। 10/4। या हाँ सर, हाँ सर। 5 into 2 हाँ सर 10। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ इन ऑक्सीडेशन तो एक नंबर बार बताओ ना सर 2.5 कैसे है? 2 into 5। 10/4। देखो इधर पे
अगर किसी सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कभी भी सॉल्ट का स्ट्रक्चर ना बनाएं, सॉल्ट से रिलेटेड एसिड को बनाओ हमेशा। ठीक, तो इसका एसिड इसके बाद हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आया है, हाइड्रोजन लगा दो, नेगेटिव लगा दो, और कितना सोडियम आया है 2, ये बन गया। अच्छा, सोडियम का किसी के साथ कुछ नहीं बनेगा और बाकी कुछ नहीं करने का। इज इट क्लियर? ओके सर। सर तो CuSO4 में भी H2SO4 बनाने का। शांति रखो थोड़ा। अब देखो जरा, 2 सोडियम की जगह पे कॉपर आया है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सर एक ही CO आएगा, बाकी सेम होगा ना। ये हो गया, समझ आया? हाँ जरा सर। इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा बोलिए? इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। न्यूट्रल है ना। कौन बोला न्यूट्रल है? ठीक, अब जरा अगला स्ट्रक्चर पे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या रिलेशन दिखता है? सर एक ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हो गया। हाँ, एक ऑक्सीजन सल्फर से, एक ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हुआ है। तो एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दो। इस सल्फर पे कितना चार्ज है बीच वाले पे? 4, बीच वाले में -2। अरे बॉन्ड काउंट करो ना। 6 सर कौन सा? 4 5 6। आंसर क्या आ रहा है? +6 -2। आपका आंसर रॉन्ग है। ये का क्वेश्चन समझ आया? कैलकुलेशन से हर बार आंसर सही नहीं आता। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसका एक आंसर ये है, इसका एक और पॉसिबल आंसर है। ये भी सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ सर। तो ये -2 और ये +6, इनको सॉल्व कर दो तो क्या बचेगा? +4। समझ आया? यस सर। यस सर। अब अगर ऑप्शन में दोनों ही दिए हुए हैं, ये भी है और ये भी है, ओके। हाँ सर। तो मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? +6 और -2। समझ आया? ओके सर। आगे चलते हैं। ये वाला, इसका एसिड क्या है? H2S4O6। अभी बनाया था हम लोगों ने। हाँ सर, अभी बनाया 4 सर। ऑक्सीजन ऊपर नीचे बस। ध्यान से देखो, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन हटाना है। ओके सर। सर तो Na+ ऐड हो जाएगा, 2Na+। हाँ अभी आगे आगे बोलने से अगर आपका आंसर सही आ रहा हो तो आप बोल लीजिए। आंसर हमेशा गलत देते हो और बोलते रहते हो। चलो देखो, अब इस सल्फर ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 6। ओह सॉरी, 2। एक सल्फर ने 2 बनाया नहीं। अच्छा नहीं इस। तो ध्यान से देखिए इधर पे, इसका -2, इसका -2, इसका -1, कितना हुआ? -5। तो इस सल्फर पे चार्ज है +5, इस सल्फर पे भी +5 और इस पर है 0 0। आपसे जो एडवांस में पूछा गया था वो ये बोला था कि फर्स्ट और सेकंड सल्फर का चार्ज डिफरेंस बता दीजिए, कितना आएगा? 5। समझा? हाँ सर, लास्ट वाले का आंसर क्या है? भगवान सर आवाज आपकी बहुत फ्रीज हो रही थी। जब तक अच्छा हम ANSWER नहीं लिखेंगे तब तक आंसर नहीं काउंट होगा। वो दिखा भाई आंसर?
हाँ सर। सर तो सल्फर पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 2Na का सर कोई चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा उस पे सर, जैसे हम लोग ने उत्तर देखा। चलो कॉपी करिए, और ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत है। सर आप वो +6 -2 वाला एक्सप्लेन कर सकते हो? कहाँ पर? हाँ सर वो वहाँ देखो, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लाए ना हम लोग। हाँ ऑक्सीजन का -2 था, तो सल्फर का भी -2 रहेगा। अच्छा ठीक है। बीच वाले सल्फर ने जितने बॉन्ड्स बनाए उस पर उतना चार्ज है, बस इसलिए 6 और -2 है। ठीक। और वो 4 और 0? आप 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कैल्सी यूज करके, कितना बचेगा? 4। तो मैंने अच्छा 4 लिखा। ठीक है। हो गया? हाँ सर हो गया। सर एक सेकंड। सबका हो गया? हाँ सर हो गया। सर हाँ सर तो जो आपने वो थर्ड वाला किया उसमें आपने +6 और -2 से रिप्रेजेंट किया, तो सर लास्ट वाले में +10 और -2 से रिप्रेजेंट होगा वैसा। लास्ट वाले में क्या किया है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ सर, +10 और तो समझ नहीं आ रहा है। सर आपने जो थर्ड वाले में है उसका चार्ज कैसे लिखा? +6 और -2 के फॉर्म में लिखा ना, तो सर लास्ट वाले में +10 और -2 के फॉर्म में होगा ना चार्ज। ये लास्ट है? हाँ ये सर। इसमें क्या होना चाहिए? सर +10 और -2। मेरे भाई कितने सल्फर हैं? 4। तो हर एक का इंडिपेंडेंट चार्ज होगा ना? हाँ सर। तो इंडिपेंडेंट चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं? अलग अलग लिखते। ये बताओ Na पे कितना चार्ज है? सर 2। नहीं सर Na पे सिंगल चार्ज है। कितना? सिंगल। क्या बोल रहे हो, समझ नहीं रहा। सर Na पे सिंगल चार्ज है। अरे सिंगल नहीं अंकल, चार्ज बताओ। सिंगल डबल चार्ज नहीं होता है, चार्ज विद साइन होता है। पॉजिटिव। इस पर ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि उसके साथ Cl नेगेटिव जुड़ा हुआ है, समझे? Cl चार्ज नेगेटिव। कब आता है? जब उसके साइड वाले के पास चार्ज होता है। ओके सर। अभी अगर ये Cl लिखा है Cl2, बताओ Cl पे क्या चार्ज होगा? सर Cl2 पे नेगेटिव सर। अच्छा, कौन वाले पे नेगेटिव है? इस पे किस पे? ओके नहीं सर पॉजिटिव होगा तो सर। अरे कैसे पॉजिटिव होगा? सर क्योंकि अभी वो सर Cl के ऊपर है ना सर, आयोनिक नहीं है, तो सर उस पे जो पर्टिकुलर। एक बात सुनो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो। चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से होते हैं। ओके सर। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो चार्ज कैसे आएगा?
हाँ सर। चार्ज कब होता है? जब अलग अलग एटम जुड़े होते हैं। हाँ। इस सल्फर पे चार्ज इसीलिए नहीं है क्योंकि इससे कोई भी डिफरेंट एटम जुड़ा ही नहीं है, तो जुड़ेगा तो चार्ज होगा। समझा? ओके सर। मैं इरेज कर रहा हूँ। सर कितने केसेस है? 3250। वो वाले नहीं पूछ रहे। जेई कब देना भाई तेरे को? चलो चार्जेस बताओ फटाफट से। कैलकुलेशन हुआ? यस सर। चलो पहले वाले में बताइए कितना आ रहा है। +8 +8 सेकंड में +7 कितना आ रहा है? +7 +7 हाँ? 7 7। थर्ड में? थर्ड में कितना है? 7। फोर्थ में कितना है? -10 10। 10 अब आपको जान के बड़ा दुख होगा कि आपके सारे आंसर रॉन्ग हैं। सारे रॉन्ग। लगा ही था सर ऐसा कुछ। अब सुनो ध्यान से, पहले मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि आंसर कैसे फाइंड करना है, फिर आपको रीजन बता देता हूँ। कभी भी किसी भी एलिमेंट का चार्ज उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला? चार्ज ओवर एनी एलिमेंट इज नेवर बी मोर देन ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर से ज्यादा कभी चार्ज नहीं हो सकता। अगर कभी ऐसा हो तो चार्ज सेट टू ग्रुप नंबर। जैसे सल्फर का ग्रुप नंबर क्या है? 16 तो अगर 6 से ज्यादा चार्ज आए तो रिड्यूस टू 6। ठीक, ये शॉर्टकट है। देखो 8 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा आंसर? +6 नाइट्रोजन 7 आ रहा है तो क्या होगा 5 आंसर? 5 सल्फर 7 आ रहा है तो क्या होगा? 5 6। सॉरी क्रोमियम 10 आ रहा है तो क्या होगा? क्रोमियम क्रोमियम 6 ग्रुप का होता है पीरियोडिक टेबल। अब रीजन की बात करें क्यों हो गया ऐसा, तो ऑल दीज आर केसेस ऑफ पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? पेरोक्साइड का मतलब होता है दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हों और उनके ऊपर -1 चार्ज हो। हाँ सर। नाक बनाने की जरूरत है, कार्टून बन जाएगा। गांधी जी के चश्मे। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम आपको प्रूव करते हैं आंसर। H2SO5 आप बताएंगे ये किसके सिमिलर लग रहा है आपको?
H2SO4 H2SO4 परफेक्ट। तो अब हम H2SO4 बनाएंगे, पहले ध्यान से देखो ये, और एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो ये लग गया। अब आपको कैलकुलेशन करके मैं प्रूव कर देता हूँ आंसर। ये -1, ये -1, ये -2, ये -2, ये -2, ये +1, ये +1। करो सम कितना आ रहा है। हाँ सर 6 आ रहा है। -6, हाँ सर +6 होगा सर। +6 समझ में आया? यस सर। अभी HNO4 किसके सिमिलर होगा? HNO3। तो हम पहले HNO3 बना देते हैं। हाँ, बीच में गांधी जी का चश्मा। हाँ समझा सर। -1 -1 -2 -2 +5। करो कैलकुलेट कितना आ रहा है? +5 देख, अब H2SO8 ये किसके सिमिलर है? H2SO7 सर वो सर नहीं दिखता। ये 7 था, ये 8 हो गया। जरा कर लीजिए कैलकुलेशन। चलो निकालो कितना आ रहा है। सर 12 आ रहा है, 12 और दोनों पहला आ सल्फर। रहा है, आधा फिर 12 आ रहा है और डिवाइड बाय 2 करोगे तो हाँ तो हाँ 6। सर 12 आ रहा है। आएगा 6। हाँ सर 6 आ रहा है सर। चलो CrO5 देखो। अब CrO5 पूरी केमिस्ट्री में सबसे यूनिक है, आप कभी नहीं भूलोगे। ओके सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ CrO5 सबसे यूनिक है, बटरफ्लाई शेप आपके सामने बना है। करिए सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। हाँ हाँ सर 6 आ रहा तो आया भाई, दोनों आंखों से देखो, एक आंख से 3, दूसरी आंख से 3। कितना आया? 6। अभी शॉर्टकट से आपको आंसर बताना है और स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगा। इज इट क्लियर? ओके यस सर। हाँ सर नोट कर लीजिए। ये ड्रॉ करे ना सर। वो हाँ जी, हाँ जी। सर वो H2SO4 में सर वो हाइड्रोजन के साथ वाले में क्यों नहीं आया सर? वो जो ऑक्सीजन था वो रीजन हम आपको आगे देंगे जब कंपाउंड की प्रिपरेशन पढ़ाएंगे और प्रॉपर्टीज। ओके सर। हाँ सर हो गया।
सबका हुआ? एक सेकंड। सर एक सेकंड। यस सर। देखो A6 क्या है? स्ट्रक्चर अगर डाइमेरिक ट्राइमेरिक एक्सेट्रा है तो बनेगा साइक्लिक। इस डाइमेरिक ट्राइमेरिक का क्या मतलब होता है देखिए जरा, आपको जो भी स्ट्रक्चर दिए हैं इनको आप जरा रिड्यूस करिए। P4O6 को रिड्यूस नंबर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? P2O3 P2O3 का 2 मोल। तो अगर 2 मोल्स कंबाइन है तो डाइमर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ P2O5 ये क्या है? P2O5 डाइमर। हाँ सर। S3O9 SO3 ये ट्राइमर। और ये तो दिख रहा है सर डायरेक्ट ट्राइमर पहले से हुआ है। एक अब अगर कभी डाइमर ट्राइमर है तो हमेशा साइक्लिक बनेगा, पॉइंट नंबर 1। अब ये साइक्लिक कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए आप जरा ध्यान से। हमें P4O6 का बनाना है तो सेंट्रल एटम कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन ऑल्टरनेट डाल दीजिए। सर डायमेरिक ट्राइमेरिक बस समझा दो ना प्लीज। भाई डाई का मतलब 2 होता है और ट्राई का मतलब 3 होता है। सर मेरिक का मतलब फिर? कॉम्बिनेशन। ओके। देखिए P4O6 में हमने 4 ऑक्सीजन जोड़ दिए, अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2 और हम जोड़ेंगे बीच में आएंगे ऑक्सीजन और ये ओवरलैप 6 और ये P4O6 बन गया। आपसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स। कितने पीओपी हैं इसमें? काउंट करिए। सर 4 6 How many POP bonds? 6 से देख लीजिए सर 4 ही है सर, वो बाकी डबल होके सर। कितने हैं? 6 है ना? सर 2 है। हाँ सर 6 है। दिखे 6 सर वो सेंटर का नहीं दिख रहा सर बराबर से। एक आंख से 3 दूसरे आंख से 3। हाँ बराबर। सर देखा ना सर कैसे। अब P4O10 बना रहे हैं। 4 फॉस्फोरस तो ये हो गए। मेरे ब्रेड मत बनाना, मैंने खा ली ना दोपहर में। मैं सैंडविच बना। दोपहर में खा ली थी मैंने इसको। अकेला अकेले मत करो। P4O10 तो पहले P4O6 जैसा होगा। बचे हुए 4 ऑक्सीजन को अच्छा सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ पीओपी कितने होंगे? 6 ही होंगे। समझा? अब आगे देखिए S3O9। जब भी स्ट्रक्चर ट्राइमर हो ना तो सबसे आसान तरीका होता है एक बेंजीन रिंग बना दो। ये सबसे इजीएस्ट वे है, थोड़ा स्ट्रक्चर इजीली बन जाता है और कंपलसरी नहीं है,
इजी हो जाएगा। SO कितने ऑक्सीजन बाकी रह गए? 6 अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड्स। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ SOS कितने हैं? 3 सर। 3 होगा सर। इसके बाद प्राइमर है तो पहले बेंजीन रिंग बना दो। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो है बोर्ड पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद बोलेंगे अरे सर ये क्या था, मुझे दिखा ही नहीं था, मुझे समझ नेट ही नहीं इशू था। हो गया था सर। सर वो फर्स्ट वाले में नहीं समझ रहा सर आपने कैसे ड्रॉ किया। बेस्ट बहाना सर नहीं, मैं तो ध्यान नहीं दे रहा सर, सच में बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आंसर नहीं मिला। 3 फास्फोरस और ऑक्सीजन को अरेंज कर दिया, अभी क्या बचा है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो अभी जरा ये हाइड्रोजन बताओ, और 6 हाइड्रोजन। इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 1 हर P के पास एक OH होना चाहिए। हाँ सर। अभी और क्या बचा? ऑक्सीजन तो 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अच्छा सेम क्वेश्चन नंबर ऑफ POP। हाँ सर 3 नहीं सर। हाँ सर 3 आएगा। हाँ सर 3 यस सर 3 होगा। 3 पहले कॉपी करें, बाद में कुछ बात करें। ओके सर। हाँ हो गया सर। सबका हो गया? नहीं सर 2 मिनट। वो सर आपने सी जैसा क्यों बनाया सर वो सेंटर में? अरे अंकल ओवरलैपिंग। हाँ अच्छा वैसे ओवरलैपिंग सर, मेरे को लगा कुछ अलग है सर, वहाँ पे कोई एलिमेंट फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर सच में ऐसा ही लगा। बीच में कार्बन डाल दिया सर। बीच में कार्बन डाल दिया सर। सन्नाटा क्यों है भाई?
हो गया? नो सर। एक सेकंड सर। हाँ सर हो गया। हाँ हो गया सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखिए C3O2 Br3O8 स्पेशल केस है ये, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स बनाने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन पता है क्या होता है? हाँ सर पढ़ा तो था सर Yes, 10th में। sir. हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट टू टेंडेंसी, इनसे जोड़ने की टेंडेंसी है ना। आपको बताऊं, इनमें भी आपसे ऑक्सीडेशन नंबर ही पूछा गया है, जो आपका गलत आएगा कैलकुलेट करोगे। करके देख लो कैलकुलेटर। C3O2 में कार्बन का चार्ज कितना आ रहा है? चलो कैलकुलेट। गलत आ रहा है। अरे कर तो पहले। गलत आ रहा है। पता है ब्रो। बहुत स्मार्ट गलत आ है। रहा है। चल गलत वाला बता कितना आ रहा है? फ्यूचर थे। सर कौन बोला गलत वो आ रहा है? 2 है या कौन 8 बोला? है? नहीं ब्रो पता नहीं कौन बोला। सर 4/3 आता है कैलकुलेट कर। हाँ सर 4/3। हाँ ठीक है, अब देखो जरा होगा कैसे। ये स्ट्रक्चर बनता है, ऑक्सीजन पे -2 तो कार्बन पे +2 और इस पे 0, तो आंसर क्या हो गया? समझा? सर आंसर वैसे तो 0 ना, अच्छा कार्बन पे 0 होना चाहिए। अरे नालायक। अरे कार्बन पे +2 होना चाहिए, सॉरी। कार्बन पे आंसर मार्क्स नहीं पूछे आपके। चलो Br3O8 कैटिनेशन की वजह से आपस में जुड़े हैं, अब ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हो गया। सर ऑनर वाले पे +6, इस पे +6 और सेंटर वाले पे +4 हो गया। हो गया। इस कार्बन पे कितना चार्ज दिख रहा है? सर 0 नल सबको दिख रहा है ना बराबर? हाँ सर अभी से मार्क्स खुल गए। किसी को उसके मार्क्स के रिफ्लेक्शन हो। सर आँख खुल गए अभी। हाँ आँख खुल गई सर अभी। वेरी गुड। आप तक सो रहे। आज खुल गई। सर 7th केस पे आके आँख खुली है। स्पेशल करके लिख लो। डन। यस सर। यस सर। अब आपको इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जो भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो डॉट बनाएंगे। पहले डॉट फिर डैश। स्टार्ट करिए। एनो का बनाइए, पहले डॉट बनाइए फिर डैश बनाइए।
क्या करना है सर? डॉट, पहले डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर, नहीं डॉट के बाद डैश, डॉट डैश। डॉट बनाओ, डैश बनाओ, और बताओ नहीं बनाओ। गाइस हो गया? सर नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा सर। एक सेकंड, मुझे केवल एनो बता दो, फिर बाकी मैं समझ जाऊंगा आ रहा है कि नहीं। एनो का बना? नहीं 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 हाँ सर। सर। नहीं सर, नहीं बन रहा सर। एक काम करता हूँ सर 2 मिनट सर, 2 मिनट, 2 नहीं मिनट नहीं सर। 2 मिनट मैगी थोड़ी ना है 2 मिनट। हाँ सर, आप बता दो एक, फिर हम ट्राई। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको ना होमवर्क में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये होमवर्क है आपका। अरे अरे सर इतना हार्ड? ऐसे नहीं सर एक तो ऑलरेडी कुछ नहीं समझ रहा सर सर आप एक बता सकते हो सर, क्योंकि मेरा हो गया और मेरे को सब हार्ड बोल रहे, तो सर शक हो रहा है। सर मेरा भी यही सेम है। हो गया तो भी उसको डाउट हो रहा है। ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर पे मैं आपको बताऊंगा इसको। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। सर लिखने दो एक हाँ सर सर मुंबई में इसका 2 आंसर रॉन्ग तो नहीं नेक्स्ट आएगा ना? सर सर बोलो। तो 5th वाला क्या लिखा है? अरे नालायक। BCl3SF6।